ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चित्संगोपसर्ग विनाशनाय घाते करो विनाशनाय अघाते करो विनाशनाय। श्रीमान विजय कुमार जी, विनय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, मनोज जी, संजय जी, सुमन जी, सुशीला जी, विवेक चौधरी, समस्त चौधरी परिवार, श्री शांति धारा करता श्री धर्मेंद्र कुमार जी भंडारी जी, श्रीमती अरुणा जी, अजय, अनीता, अर्पित, सुभी, तनु, उर्जित, समस्त भंडारी परिवार, पंचवटी कुमारी, दर्शी, दक्षिता जैन, आरोग्यार्थम समस्त शांति धारा करता सकल समाज सपरिवार से अपवादम छिंद छिंद विंद विंद मृत्युम छिंद छिंद विंद विंद अतिकामम छिंद छिंद विंद विंद प्रतिकामम छिंद छिंद विंद विंद क्रोधम छिंद छिंद विंद विंद पापम छिंद छिंद विंद विंद वैरम छिंद छिंद विंद विंद सर्वोपसर्गम छिंद छिंद विंद विंद सर्वभयम छिंद छिंद विंद विंद सर्व विघ्नम छिंद छिंद विंद सर्व विंद अग्नि भयम छिंद छिंद विंद विंद सर्व वायु भयम छिंद छिंद विंद विंद सर्व राज भयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद चोर भयम छिंद छिंद विंद विंद सर्व दुष्ट भयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद मृग भयम छिंद छिंद विंद विंद सर्व आत्मचक्र भयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद परमंत्रम छिंद छिंद विंद सर्व विंद स्थूल रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद अक्षिरोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद कुक्षि रोगम छिंद छिंद विंद विंद सर्व क्षय रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद शिरो रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद ज्वर रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद कुष्ठ रोगम छिंद छिंद विंद विंद सर्व क्रूर रोगम छिंद छिंद विंद विंद सर्व हृदय रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद मृगी रोगम छिंद छिंद विंद सर्व विंद उदर रोगम छिंद छिंद विंद विंद सर्व नरमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद गजमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद आश्वमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद गोमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद महिषमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद वृक्षमारिम छिंद छिंद सर्व विंद विंद पत्रमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद पुष्पमारिम छिंद छिंद विंद विंद सर्व फलमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद राष्ट्रमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद देशमारिम छिंद छिंद विंद सर्व विंद विषमारिम छिंद छिंद विंद सर्व वेताल सांकनी भयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद वेदनीयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद मोहनीयम छिंद छिंद विंद सर्व विंद कर्माष्टकम छिंद छिंद विंद सर्व विंद दुर्भगत्वम छिंद छिंद विंद विंद मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंद छिंद विंद विंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जनानंदनम गुरु गुरु सर्व भव्यानंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर कीट करवट मटम्ब पत्र रणमुख संवाहनंदनम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु गुरु सर्व देशानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुखम हन हन दहे दहे पचे पचे कोटे कोटे शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रधनधान्यं सदास्तु पद्मप्रभच्छन्द प्रभवासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन्त शीतलनाथ मुनिसुवृत्त नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सभी नाम बोलिए। श्रीमान विजय कुमार जी, विनय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, मनोज जी, संजय जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती सुशीला जी, विवेक चौधरी, समस्त चौधरी परिवार, श्री धर्मेंद्र कुमार जी भंडारी जी, श्रीमती अरुणा जी भंडारी, अजय, अनीता, अर्पित, सुवीर, तनु, उर्जित, समस्त भंडारी परिवार, पंचवटी कुमारी, दर्शी जैन, दक्षिता, आरोग्यार्थम
तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु तथास्तु सिरि सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम हिराम हिरीम हिरोम हिरौ हिरा अस्या ओसा नमः सर्वदेशस्य छत्रपति संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागरी संघ परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागरी संघ समस्त आचार्य मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां तथैव समस्त शांतिधारा कर्ता दृष्टवानुमोदन कर्ता सकल समाज सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम नमो भयवतो वड्डमानस्य ऋसहस्र चक्रम जलम तम गच्छि अयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जुयेवा विवादेवा थम्बणिमा रणंगणिमा रायंगण मोहिणवा सब जीव सत्ताण भवराय भवद में रख रख स्वाहा। वर्तमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। नमो ह्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो अच्छायणम नमो लोय सब सावणम नमो जनानम नमो हि जनानम नमो प्रमो हि जनानम नमो सबो हि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कुट्ठबुद्धिण नमो बीजबुद्धिण नमो पादानुसारणम नमो संबिन्न सोदारणम नमो स्वयंबुद्धाणम नमो पत्यबुद्धाणम नमो भोयबुद्धाणम नमो उच्चमदीणम नमो व्योलमदीणम नमो दशपव्याणम नमो चौदशपव्याणम नमो अट्टंगमहानिमित्त कुशलाणाम नमो व्यूबेड्डपत्ताणम नमो विजहारणाणम नमो चारणाणम नमो पर्णसमनाणम नमो आगासगामिणम नमो वासीविसारणम नमो दिट्ठिविसारणम नमो गुतवाणम नमो दित्तितवाणम नमो तत्वतवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरप्रक्रमणम नमो घोरगुणबम्बियारीणम नमो आमो सही पत्ताणम नमो खेलो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विट्ठो सही पत्ताणम नमो सबो सही पत्ताणम नमो मणमलीणम नमो चिवलीणम नमो कायवलीणम नमो क्षीर सवीणम नमो सप्य सवीणम नमो मोर सवीणम नमो अमीय सवीणम नमो क्षीणमाणसाणम नमो वड्डमाणाणम नमो सिद्धायदनाणम नमो भयवदो महति महावीर वड्डमाण बुद्धिर्सीणोच्छेदि जनसन्त्यहं धम्मपहं नियञ्चेतं सन्त्यं वीणयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सत्कारे तं श्रीपञ्चमेण ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी रिद्धि समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रियसामन्तपोधनानां देशस्थिराष्ट्रस्य पुरस्थिराज्ञा करो तो शांति में भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। तुमसा संति न होगा कोई, तुमसा संति न होगा, महिमा का अंत न होगा, महिमा का अंत न होगा, कोई तुमसा संति न होगा। गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगो युगो तक इस दर की तुमसा संति न होगा। युगो युगो तक इस दर की तुमसा संति न होगा। ज्ञान दीप के तुमने जलाया, तुमको दूर भगाया। सूरज की है एक किरण से कमल पुष्प है खिलाया। ज्ञान दीप है तुमने जलाया, तुमको दूर भगाया। सूरज की है एक किरण से कमल पुष्प है खिलाया। अंधियारे से उजियारे में
स्वागत करते हुए एक ग्रुप फोटो खींचेगा भाई साहब, ग्रुप फोटो। सभी लोग व्यवस्थित खड़े हो जाएं। मंगलाचरण वाले तैयार रहें बिल्कुल। जैसे ही कोई जैन एंड पार्टी जो है, तीनों बहनें आ जाएं। जय हो संकेश्वरा विश्वनाथ जिनवरा आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले विश्वनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे, तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। रंग लो मारा ए भाई भाई शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। दीक्षा दिवस आया धिनक दिन, खुशियाँ ये लाया धिनक दिन। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले। गुरुवरिया के आशीष लेते चले, उनके चरणों में शीश नमे। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। सजदी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा भरियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
आयो मनाओ यह मंगल बेला गुरुवर की भक्ति करने से चेतन पावन होगा गुरुवर के चरणों में नमन और शिवर के चरणों में नमन हो गुरुवर के चरणों में नमन और शिवर के चरणों में नमन परंपरा के नायक है जो आदि सिंधु आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति गुरुवर प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर विमल सिंधु वात्सल्य दिवाकर संयमति सिंधु सूर्यमान अर्घ चढ़ाओ सब गुरुओं को पासाओं में शिव गुरुवर के चरणों में नमन और शिवर के चरणों में नमन ओ गुरुवर के चरणों में नमन और शिवर के चरणों में नमन ओम ब्रूम परम पूजनीय समाधि सम्राट आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज परम पूज्य समाधि सम्राट तीर्थ भक्त श्रवण आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज परम पूजनीय वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज परम पूजनीय समाधि सम्राट तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर तिवारी भी होनर्व प्राप्ति अर्घ्यम द्रव पामेति। इसके बाद है ना आचार्य श्री विद्यासागर जी। चलिए हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर मेरे सिर पर रख दो हमको दीजिए जन्म जन्म का सार गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का सार मेरे सिर पर रख दो गुरुवर मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का सार गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा उपकार होगा मेरा उद्धार होगा तेरा उपकार होगा मेरा उद्धार होगा ओ भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेजने आया हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वतन ओम ब्रूम परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर तिवारी भी होनर्व प्राप्ति अर्घ्यम द्रव पामेति। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु विराग सागर जी का क्या कहना उनकी चर्या का क्या कहना उनकी वाणी का क्या कहना उनकी चर्या का क्या कहना उनकी वाणी का क्या कहना ओ दुनिया में ओ दुनिया में ओ दुनिया में गुरु हजारों हैं गुरु विराग सागर जी का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु विराग सागर जी का क्या कहना सूरज चांद तपित वंदन तेरे गम करके रघुनंदन कुंद कुंद साचारिक जिनका पंचम युग के है भगवन ओ विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करूं अर्पण गुरुवर विराग सागर पद में शत शत वार विनम्र नमन ओम ब्रूम परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विराग सागर तिवरेभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यम द्रव पामेति। ओम ब्रूम परम पूजनीय चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर तिवरेभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यम द्रव पामेति। ओ गुरुवर आ जाओ अंदर हम तुम्हें बुलाते हैं ओ मेरे गुरुवर जी ओ मेरे गुरुवर जी
परम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सवितिवर अत्र अवत्र समुस्मृति आह्वानम। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सवितिवर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सवितिवर अत्र मम सन्निहितो भव भव बसर सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपामि। पधारिए शीघ्रता से जल लेकर के सभी को हर्ष हुआ, सभी को हर्ष हुआ, जय हो सभी को हर्ष हुआ, सभी को हर्ष हुआ। ओ सबको बधाई, सारे जग को बधाई, ये मंगल बेला सभी को हर्ष हुआ, सभी को हर्ष हुआ, सभी को हर्ष हुआ। क्षीरोदध के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया। हाथी तंग का रूप धार कर जीवों को सन्मार्ग दिया। और स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जोर से स्वाहा बोलना है और इतनी जोर से बोलना है कि पड़ोसी ना सुन ले। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम द्रौपामीति। हाँ बहुत अच्छे। चंदन लेकर के आ रहे जैन मिलन महिला मंडल। ओ गुरुवर की भक्ति में मारो मैंने डोलो ले, गुरुवर की भक्ति में मारो मैंने डोले। करो करो रे, चलो चलो रे गुरुवर के द्वारे होले 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 होले। गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले। वो तेरी पूजन के कारण मैं बड़ी दूर से आया। हाथ में गुरुवर चंदन का एक कलशा लेकर आया। ढारो ढारो रे, ढारो ढारो रे, कलशा से चंदन होले होले, हाँ होले होले। गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सवितिवरेभ्यः संसारता विनाशने चंदनम द्रौपामीति। अक्षत लेकर के शिवा देवी महिला मंडल। सार में हमें अपनी हो, हमें अपनी हमारे हमें हो गई। गुरु जी अब नाम टिके संसार में हमें अपनी हो, अपनी खबर अब हो गई। वो तीन रतन को धारण करके तीन लोक में पूज्य हुए। सम्यक ज्ञान दरस चार शिवा तीन लोक के भूप हुए। हे गुरु अक्षय निधि को पाने अक्षत तुम्हें समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओ अक्षय निधि को प्राप्त करेंगे, ओ अक्षय निधि को प्राप्त करेंगे, मुक्ति निश्चित होगी। गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में हमें अपनी हो, अपनी खबर अब हो गई। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सवितिवरेभ्यो अक्षर प्रत्यक्षतम द्रौपामीति। सखिया पुष्प ले आओ, गुरुवर के चरणों में पुष्प चढ़ाओ। फूलों सा महकेगा ये जीवन अपना। गुरुवर की कृपा से, हाँ जी हाँ, गुरुवर की कृपा से, हाँ जी हाँ, गुरुवर की कृपा से।
ओम ह्रूम परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सहित वरेभ्यः कामवाड़ विध्वंसनाय पुष्पम द्रपामीति। अब नैवेद्य लेकर आ रही हैं बालिका मंडल। जितनी भी बालिकाएं बेटी हैं पीछे पहुंच आया है अवसर आज आया है उत्सव आज आया है और बड़े भाग्य से हमने अपने गुरु का दर्शन पाया है। उत्सव आज आया है अवसर आज पाया है बड़े भाग्य से हमने अपने गुरु का दर्शन पाया है। व्यंजन के समूहों ने भी तब मन को न ढका पाया और दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन बोझ बना डाला। शुदा मिटाए गुरु चरणों लाडू बर्फी अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ह्रूम परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सहित वरेभ्यः क्षुधा रुग्णासन नैवेद्यम द्रपामीति। आह्वानन ग्रुप ने दीप लेकर के आ रहे हैं। नाचे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। और क्या कह रहे हैं मस्ताने कि विनम्र सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। विनम्र गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रूम परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सहित वरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम द्रपामीति। धूप लेकर के आ रही शिवा देवी महिला मंडल सेकंड धूप लेकर के आ रहे हैं। अच्छा भैया आपको दर्द समझ में नहीं आ रही क्या? कर पूजन विनम्र सागर के पूजन करो पूजन करो पूजन करो पूजन धूप सजा कर मैं कर पूजन विनम्र सागर की धूप सजा कर मैं और अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए। आठ गुणों के पाने को तुम चक्र ध्यान में लीन हुए। और बस कर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ह्रूम परम पूजनीय भक्तामर पूजन शिविर प्रणेता आचार्य भगवान श्री विनम्र सहित वरेभ्यो नरो प्राप्ति अर्घ्यम द्रपाम अष्टकर्म देनाय धूपम द्रपामीति। अब हम ये देख रहे थे आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं। और फल लेकर के आ रहे हैं कोही फिजा की महिलाएं फल लेकर के। देखिए पुरुष वर्ग थोड़ा आगे आगे कर सकते। कैसा है गुरु का दरबार? एक बार दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए कि साचा गुरु का दरबार गुरु जी का जवाब नहीं। साचा गुरु का दरबार गुरु जी का जवाब नहीं। गुरु जी का जवाब नहीं। गुरु जी का जवाब नहीं। ओ गुरु जी का जवाब नहीं। गुरु जी का जवाब नहीं। देखिए मैं बहुत देर से पूजन में देख रही हूँ जो पुरुष वर्ग बैठा है मुझे लगता है ये ऐसे ही बैठा है बस। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। देखिए जैसा भक्तावर पूज्य गुरुदेव पढ़ाते हैं वैसा भक्तावर यदि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पढ़ना चाहें तो आपको नहीं मिल सकता। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और कहिए कि साचा गुरु का दरबार गुरु जी का जवाब नहीं। साचा गुरु का दरबार गुरु जी का जवाब नहीं। और भक्तों की लगी है कतार गुरु जी का जवाब नहीं। भक्तों की लगी है कतार गुरु जी का जवाब नहीं। और भक्तावर वाले बाबा की का
पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सहितवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम द्रवपामीति। देखिए हमारे बीच में जो लोग धोती वस्त्र पहने हैं मुल्तान देखिए आपके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे इसलिए मेरा भजन भी आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों हाथ ऊपर डालीजिए। इतनी मेहनत आपको नहीं करनी गाने में जितनी मुझे करनी है। ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा गुरुदेव आए संग अपने बाकावर लाए। ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा गुरुदेव आए संग अपने वो शिष्य कितने लाए। आएंगे मेरे गुरुवर हम झूम झूम गाए नाचेंगे मेरा तन मन हम झूम झूम गाए। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरितेभ्यो अनुग्रह प्राप्तये अर्घ्यं द्रवपामीति। गुरु साधारो चेलो बनो में भिखारो चेलो बनो में हरे परे तेरे साथ रहो में। ओ आओ हम गाएं गुणमाला गुरुवर कृपा निधान की जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। धूनी बकतारी जोत बनो में कितारी जोत बनो में हरे पल तेरे साथ रहो में। ओ गुरु साधारो चेलो बनो में भिखारो चेलो बनो में हरे पल तेरे साथ रहो में। ओ भक्तामर को शुद्ध पढ़ा कर पूजन करना सिखलाते हैं। जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरु समझाते हैं। ऐसे गुरु के गुण गाए हम जाप जपे गुरु नाम की। जिनवर के जो रघुनंदन है भक्तों के भगवान की। तू बादल थारी बूंद बनो में भिखारी बूंद बनो में हरे पल तेरे साथ रहो में। ओ गुरु साधारो चेलो बनो में भिखारो चेलो बनो में हरे पल तेरे साथ रहो। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरितेभ्यो जयमालाय पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम द्रवपामीति। और देखिए एक अर्घ चढ़ाने के लिए जो भी बाहर से पधारे हैं श्रीमान दिलीप कोटि देवपुर गामी करे प्रदान अर्घ चढ़ाओ सब ऋषियों को पा जाऊं मैं मुक्ति दान। ओ पा जाऊं मैं शिव पददान। ओम ह्रीं ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवरेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यं द्रवपामीति। चलिए विराजिए अपने स्थान पर और आइए अगला कार्यक्रम अपन प्रारंभ करते हैं। विनम्र सागर जी महाराज की आज हम सभी जैन नगर वासी जैन समाज भोपाल नगर का ये परम सौभाग्य की आचार्य भगवान ने चातुर्मास देकर के हम लोगों पर बड़ी कृपा की है। आज उसी की बदौलत है कि हम उनसे इतना कुछ सीख रहे हैं और उसी तारतम्य में उन्होंने अपने ही संगस्त दीदियों जब रही होंगी उन्होंने 12 वर्ष पूर्व उनको दीक्षा दे करके उनके ऊपर जो उपकार किया है
वो उनका आज ऐसा उपकार दिवस में सर्वप्रथम हमारी बड़ी माताजी जो शंकराचार्य नगर में 3 माताजी विराजमान है अभी, श्री विमल श्री, विनय श्री, वितप श्री माताजी और विषम श्री और विपुल श्री, ये माताजी के हमारे आज दीक्षा दिवस है। ये बड़ा ही शुभ दिन है। साथ ही पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के दिन 5 चारिकाओं को मोक्ष पद पर अपने कदम रखे। उनमें सबसे बड़ी माताजी आरिका श्रमणी विमल श्री माताजी जो बबीना का गौरव है, और बबीना से हमारी माताजी जो आचार्य श्री की प्रथम शिष्या हैं, और दूसरे नंबर की माताजी श्रमणी आरिका विनय श्री माताजी जो हमारे ललितपुर का गौरव है। इन दोनों माताजी ने डबल MA और PhD प्राप्त किया है, और इनके पश्चात उन्होंने दीक्षा धारण की है। दोनों बाल ब्रह्मचारिणी थी। मैं बात बताऊं, इनकी सुंदर राइटिंग शायद आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो हर दिन देखता हूं, प्रिंटेड अक्षर हैं। मतलब इतनी सुंदर राइटिंग कभी कभी कई वर्षों में मिलती है, और सारे संग की बहुत ही स्पष्ट और इतना सुंदर लिखावट है कि देखने योग्य है। तीसरे नंबर की माताजी श्रमणी आरिका वितप श्री माताजी जो गृहस्थ जीवन से खुद व्रत उपवास का अभ्यास करती थी, और उनकी तपस्या को देखकर उनके वितप श्री नाम महाराज श्री ने आचार्य भगवान ने रखा। ऐसी माताजी जो हमारी चापानेरी अजमेर राजस्थान से हैं। चौथे नंबर की माताजी जो हम श्रमणी आरिका विषम श्री माताजी, यह माताजी भी गृहस्थ जीवन में खूब स्वाध्याय तप आदि करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ी, और बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए, जिनसे उनकी इकलौती पुत्री भी मोक्ष मार्ग पर आ गई है। सभी लोग तालियां बजाएं। हमारे बीच विराजमान है जो खुद तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ी और अपने बच्चे को भी ऐसे संस्कार दिए कि वो भी मोक्ष मार्ग पर हैं। वो भी हमारी 5वीं माताजी विपुल श्री माताजी जो अपने ध्यान ज्ञान तप में लीन रहती हैं। यह है तो छोटी, पर संयम ग्रहण में ने बहुत बड़ा काम किया है। इन तीनों माताजियों को जो शंकराचार्य नगर में विराजमान है, उनको हम सभी यहीं से बंदामी करते हैं। हे माताजी, बंदामी आपका जो मोक्ष मार्ग का जो मार्ग है, उस पर आप हमेशा चलते रहें और दूसरों को इसी तरह प्रेरित करें कि हम लोग भी उस मोक्ष मार्ग पर चढ़ें। उनको बंदामी करते हैं। और जो 2 माताजी हमारे बीच विराजमान हैं, उन सभी को सभी लोग हाथ जोड़ के बंदामी माताजी, बंदामी माताजी, और उनको हम बार बार बंदामी करते हैं। हम मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज से जो हमारे निर्यापक मुनि हैं, और ये निर्यापक मुनि की घोषणा भी हमारे आचार्य भगवान ने इसी पांडाल में, इसी प्रांगण में और इसी चातुर्मास में उनको उपाधि दी है। जो दिन भर क्लास चलाते हैं और पढ़ाई के प्रति, धर्म को सिखाने के प्रति इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि कोई कार्यक्रमों कहते नहीं, पहले क्लास बाद में आपकी बात। ऐसे हमारे बीच निर्यापक मुनि विज्ञ सागर जी महाराज से हम नमोस्तु करते हैं कि इन माताजी जो 5 माताजी के बारे में जो भी संस्मरण हो, जो भी उनके दीक्षा दिवस के रूप में वो सुनाने की कृपा करें। मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज। बोली प्रणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी चैन धर्म की। आज पारसनाथ भगवान ने संवेद शिखर पर्वत से 4 अघातिया कर्मों का क्षय करके परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया है। हम आज यही भावना भाते हैं, भगवान वह दिन कब आएगा कि हम भी आपके समान निर्वाण को प्राप्त कर सकेंगे। और इसी बीच में 5 भव्य आत्माओं ने
माताजियों ने उस मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया है। आज इस भयावह पंचम काल में हम देखते हैं बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, जब वो पढ़ाई करती हैं उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे आगे चल करके, तो कहती हैं जॉब करना है। क्या करना है? जॉब करना है। लेकिन वे बेटियां, वे बहनें बड़ी ही सौभाग्यशाली होती हैं। कोई लाखों करोड़ों में एकाध होती हैं जो उच्च स्तर की पढ़ाई करके और कहती हैं कि हमें तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना है। उसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव की शिष्या, उन्हीं के साथ में साधनारत आरिका विमल श्री माता जी, जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य में विराजमान हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में एमए किया, पीएचडी की। अगर वो चाहती तो प्रोफेसर की नौकरी कर सकती थी, जॉब कर सकती थी। जॉब को हिंदी में नौकरी कहते हैं। लेकिन उन्होंने जॉब को स्वीकार नहीं किया, नौकरी को स्वीकार नहीं किया, नौकरानी बनने को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तो अपने आप को मालिक बनने के राह पर लगा दिया। बोले हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, हम स्वयं अपनी खोज, अपनी आत्मा की खोज करके अपने आप को मालिक बनाएंगे। मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ी और वो अपनी साधना में रत हैं, निरंतर साधना कर रही हैं। द्वितीय माता जी विनय श्री माता जी, जो कि बड़ी माता जी जो विमल श्री माता जी बबीना से हैं, तो ललितपुर से विनय श्री माता जी, उन्होंने भी डबल एमए किया, संस्कृत और प्राकृत भाषा में पीएचडी की, और पीएचडी करने के पश्चात उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। बितब श्री माता जी राजस्थान चापानेरी जिला अजमेर से हैं। वो भी ग्रस्त अवस्था में रह करके भी विभिन्न प्रकार के उपवास तप नियम करते हुए अंत में पूज्य गुरुदेव के चरणों में उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने की भावना व्यक्त की, और पूज्य गुरुदेव ने उनके ऊपर आज कृपा की और उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। उनका नाम बितब श्री माता जी रखा गया। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, आज वर्तमान पंचम काल में बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जब बेटियां होती हैं तो माता पिता क्या भावना भाते हैं कि बेटी को बढ़िया सा घर ढूंढेंगे, शादी करेंगे। ना जाने कैसे कैसे सपने संजोते रहते हैं माता पिता, लेकिन धन्य है वो माता। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, लाखों करोड़ों में ढूंढने में बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ऐसी माताएं। जो माता अपनी बेटी को मोक्ष मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, आज कितनी माताएं देती हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने की शिक्षा कोई नहीं देता है। हाँ बेटा घर बसाओ, शादी करो, नौकरी करो, जॉब करो, ये शिक्षा तो सारे लोग देने लगेंगे, लेकिन ये कोई शिक्षा नहीं देता है कि बेटा मोक्ष मार्ग पर चलो, आरिका व्रत धारण करो, ये कोई नहीं देगा। लेकिन धन्य है वो माता हमारे बीच में विराजमान है, आरिका विषम श्री माता जी, जिन्होंने अपना स्वयं मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चली और साथ साथ में अपनी इकलौती बेटी को भी उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगाया। और वो विपुल श्री माता जी, जिन्होंने एमए करके और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया है, मोक्ष मार्ग पर चली हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं निरंतर। ये पांचों माताजियां यथा योग्य अपने अपने ज्ञान ध्यान के माध्यम से स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं और कई भव्य आत्माओं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, कई लोगों को ज्ञान ध्यान तप में संलग्न कर रही हैं, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से। आज में ऐसी माताजियां जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने नगर का नाम रोशन किया है, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं और साथ साथ में गुरु परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी माताजियां
आज में उनके लिए इस 12वें गुरु उपकार दिवस के अवसर पर यही भावना भाऊंगा कि ये माताजियाँ, पांचों माताजियाँ और सभी जो भी त्यागी व्रतीगण हैं, ये निरंतर अपनी साधना करते हुए, लोग कहते हैं आसमान छुएं, मैं आसमान छूने की बात नहीं करूंगा, मैं तो यही बात करूंगा कि ये माताजियाँ, ये सभी त्यागी व्रतीगण आसमान न छुएं, एक दिन सिद्ध शिला को छू करके और निर्वाण पद को प्राप्त करें। ऐसी पुनीत मंगल भावनाओं के साथ उनके लिए मंगल भावना, इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। मैं सर्पादी राजा कमिठारी तो इस ध्यानस स्थित सेव फणावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत् नमामि पार्श्वं मदान्धरेण, नमामि पार्श्वं मदान्धरेण। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणां गंभीरा, मोक्ष मार्ग उपदेशिका, मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोली देवादि देवी खजांची पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम जीवनोद्धारक परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हम में शक्ति न थी, हम में बल भी न था, हम में बुद्धि न थी, हम में साहस न था। हम में शक्ति न थी, हम में बल भी न था, हम में बुद्धि न थी, हम में साहस न था। तेरे चरणों में रह कर के हमने सब कुछ ही पा ही लिया। तेरे चरणों में रह कर के हमने सब कुछ ही पा ही लिया। पूज्य गुरुवर को शत शत नमन, पूज्य गुरुवर को शत शत नमन। आज पार्श्वनाथ भगवान का हम सभी निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नाश करके 8 गुणों को प्राप्त कर लिया और सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। और उसी उस पावन दिन को चुना परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी 5 बहनों के लिए। वो दिन आज भी मुझे याद आता है। इतना लंबा जगह जगह की बिनौली करते आए थे, सब थके हुए थे। बड़ी माता जी, 2 नंबर माता जी बीमार भी हुई, फिर भी गुरु के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति थी, तो उन शक्ति की वजह से हमें इतना बल आया, हम सभी में इतनी साहस आई कि हम अपने दृढ़ संकल्प से न डिगकर उस व्रतों को लेने की साहस किया। ऐसा आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव ने हमको दिया, जिनकी ऐसी वर्षा की कि आज उस वर्षा के तले हम सभी लोग इस संयम के मार्ग पर हैं। और मुझे वो दिन भी याद है, 13/8/2024, 13/8/2013। 1 + 3 4, 4 और 8 12, फिर 2 कितने हुए 16, 13 और 8 15, 15 और
13/8/2013 इन सबको मिलाकर बनता है 17 का योग। फिर और आज का दिन 11/8/2024 इनका भी योग बनता है 17 और 1 + 7 कर देते हैं तो बनता है 8 और 8 ही कर्म होते हैं और 8 ही गुण होते हैं। तो मुझे याद आता है वो दिन जब पूज्य गुरुदेव हमारे संस्कार कर रहे थे और साथ में कह रहे थे, बेटा मैं तुम्हें ये 28 मूल गुण दे रहा हूँ तुम्हें, और साथ में कहा बेटा ये 28 मूल गुण ही तुम्हें आगे मुक्ति का मार्ग दिलाएंगी, क्योंकि इन 8 कर्मों को नष्ट करके तुम्हें इन 8 गुणों को पाना है और 8 गुणों को पार करके तुम्हें ये मुक्तिपुरी को जाना है। ऐसा शब्द, ऐसे संस्कार उन्होंने हमारे सिर पे दिए और ऐसा शक्तिपात किया कि जहाँ पर हम एक उपवास, एक 2 दिन खाने वाले, 1 दिन में 2 बार 3 बार खाने वाले व्यक्ति और बार बार पानी पीने वाले व्यक्ति भी आज 1 बार में आहार करते हैं और उसमें उपवास भी करते हैं। ऐसी पूज्य गुरुदेव ने हमें शक्ति दी, ऐसी शक्ति शायद हमें अपने माँ बाप से भी ना मिली हो। माँ बाप से तो केवल हमें संस्कार मिले, व्यवहारिक संस्कार मिलते हैं, और हमारी माँ ने तो हमें धर्म के भी संस्कार दिए। रोज हम जब 5 साल के थे तब से हमें स्वाध्याय करना सिखाया, पास में लेकर बैठ जाती थी और पद्म पुराण, आदि पुराण ये शास्त्र हमें सुनाती थी, फिर प्रश्न भी पूछती थी ताकि हमें जिंदगी भर याद रहे। और बाद में हमें संयम के मार्ग में जब बढ़ने को हमने कहा तो पूरा परिवार जब विरोध में था तो हमारी माँ ने हमारा साथ दिया, और जब संग में आए तो पूज्य गुरुदेव ने ऐसी शक्ति दी कि उनकी शक्ति के सामने तो शायद सारी माँओं का प्यार भी फीका पड़ जाता है हमें, क्योंकि माँ गुरु माँ है जो हमें हर कदम पे चलना सिखाते हैं। मुझे वो पंक्तियाँ भी याद हैं जो मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में लिखी। जीवन का सार सिखाया आपने, जीना सिखाया आपने, जीवन जीना सिखाया आपने, कठिनाइयों से लड़ना सिखाया आपने, जीवन जीना सिखाया आपने, कठिनाइयों से लड़ना सिखाया आपने, हर दर्द में हंसना सिखाया आपने, हर दर्द में हंसना सिखाया आपने, नियम के साथ रहना सिखाया आपने, निष्प्रह रहना सिखाया आपने, एकता में रहना सिखाया आपने, परिचय सहना सिखाया आपने, हंसकर मरना सिखाया आपने, मर्यादा में रहना सिखाया आपने, पर से भिन्न निज में रहना सिखाया आपने, मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया आपने, जीवन का सार सिखाया आपने, जीवन का सार सिखाया आपने, मेरे जीवन की हर सांस आप हो गुरुवर, मेरे जीवन की हर सांस आप हो गुरुवर, अपने आशीष की छाया हम पर बनाए रखना, अपने आशीष की छाव बनाए रखना। इसी भावना के साथ मैं पूज्य गुरुवर के चरणों में सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र चल रहा है, हम लोग बहुत लेट हैं और अब आचार्य श्री को सुनना ही, मैं सोचता हूँ अब वक्तागण से ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो समय कट करें। आचार्य श्री को सुनना ही हमारा धर्म है, और आपके पदार्पण से जैन नगर में जो धर्म की धारा बह रही है उसके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 100 वर्ष तक हमें आशीर्वाद देते रहें और ऐसा ही संघ आगे बढ़ता चले, और जिन जिन को आपने जो पदवी दी है, निर्व्यापक मुनि बनाया है महाराज को, आर्य गाँव को, मैं सबको समाज की ओर से
बहुत उनके चरणों में साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। शंकराचार्य नगर के हमारे जो सुनील जी अरिहंत हैं वो 1 मिनट में पूरी बात करें और फिर हमें आचार्य भगवान को सुनना है। को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, महाराज जी को नमस्तु, माता जी को बंदामी। सभी जैन समाज जैन नगर के सभी बंधुओं को निवेदन करते हैं कि आज दोपहर में 2 बजे से शंकराचार्य नगर में गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी सुबह जो कार्यक्रम हुआ है वो अधूरा है, आधा कार्यक्रम अपन को सब मिलके शंकराचार्य नगर में बनाना है। सभी लोग पधारे। जय जिनेन्द्र। उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। यद्यपि आज इन लोगों को बेचारों को भूलने का मौका मिला है, अभी तक तो हमें ही सुनते रहे, इसलिए तो पूरी कसर निकाल लेते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो अय्यर्णम, ओम नमो वत्सयणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो लोय सुवताउनम, ओम नमो लोय सवसावणम, ओम नमो लोय सुवताउनम। ओम नमो लोय सवसावणम। जोड़े एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय एक जना श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। निर्मल भाव बनाता जो पार्श्वनाथ गुण गाता वो, 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 जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जो भगवन के गुण गाए वो ही भव में सुख पाए, जो भगवान के गुण गाए वो भी भव में सुख पाए। संकट हारी प्रभु हो, संकट हारी प्रभु सब दुख मिटाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। निर्मल भाव बनाता जो पार्श्वनाथ गुण गाता वो, निर्मल भाव बनाता जो पार्श्वनाथ गुण गाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जीवन सफल बनाता वो, जब भी कोई भगवान का उत्सव आया करता है, चाहे गर्भ कल्याणक आए, चाहे जन्म कल्याणक आए, चाहे केवल ज्ञान कल्याणक आए, चाहे मोक्ष कल्याणक आए, हमारे लिए उत्सव बन जाता है। भगवान का कल्याणक आता है और हमें आनंद आने लगता है। हम उनके लिए कहीं जब केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं तो दीप जला करके ले आते हैं, और जब भगवान का निर्वाण दिवस मनाते हैं तो बढ़िया सा लड्डू बना करके ले आते हैं। आप लड्डू बना करके क्यों लाए?
कुछ और कुछ बना करके ले आते। नहीं नहीं, मोक्ष कल्याणक का लड्डू ही प्रतीक है। क्योंकि जब भगवान के सारे प्रदेशों से अनंत सुख की लहर आने लगी तो फिर हमें ऐसी चीज भी चाहिए जो कहीं से भी चखी जाए मीठी लगना चाहिए। उनके आत्मा के पूरे प्रदेश से अनंत सुख की लहर उठ गई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख पूरे आत्मा के प्रदेश से, चाहे वो पांव के प्रदेश हों, चाहे सिर के हों, चाहे हाथ के हों, चाहे पीठ के हों, सारे प्रदेशों से सुख की लहर निकल आई। तो फिर ऐसी चीज भी हम ढूंढ के लाए, तुम चाहे नीचे से चाखो, चाहे ऊपर से, चाहे बाईं ओर से, चाहे दाईं ओर से, अरे कहीं से भी चख करके देखो तुम्हें मीठा ही लगेगा। तब वो लाडू बनाया गया। इसलिए मोक्ष कल्याणक में क्या चढ़ाया गया? लाडू। क्योंकि भगवान के अंदर अनंत गुण समाहित हो गए और अनंत गुणों का प्रतीक फिर लाडू को निकाला गया। इसलिए हमने मोक्ष कल्याणक पर, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर लाडू चढ़ाने के लिए तैयार हुए। धन्य है जिनके मन में ये भाव आता है कि प्रथम लाडू हम चढ़ाएं। लाडू तो सभी चढ़ाएंगे, जितने हैं सब चढ़ाएंगे, लेकिन प्रथम का बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं है महत्व नहीं होता है। आप कभी कभी कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें प्रथम टिकट का बहुत महत्व होता है, प्रथम दीक्षा का बहुत महत्व होता है, प्रथम तीर्थंकर का बहुत महत्व होता है। ऐसे ही हम लाडू भी सबसे पहले हम ही चढ़ाएं। मेरे द्वारा ही पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाया जाए। और ध्यान रहे, जो लाडू चढ़ाता होगा वो भगवान के ज्ञान में झलकता तो होगा ही कि कौन चढ़ा रहा है। जैन नगर में जो पहला लाडू कौन चढ़ा रहा है, भगवान की नज़र में तो सब आता होगा। उनके तो पूरी दुनिया के सबके मालूम है कि कौन चढ़ा रहा है, कौन नहीं चढ़ा रहा है, और कौन बड़ा लाडू चढ़ा रहा है, किसके यहाँ बहुत बड़ा लड्डू भेजना है और किसके यहाँ छोटा लड्डू भेजना है और किसके यहाँ नहीं भेजना है। सभी भगवान को मालूम चल रहा होगा। और हो सकता है जो लाडू चढ़ा रहा हो उसको कभी भी डायबिटीज ना हो, क्योंकि लाडू चढ़ा रहा है तो लाडू चढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो लाडू वही चढ़ा पाएगा जिसको डायबिटीज ना हो। तो ऐसा ही हो, क्योंकि आपने भगवान के चरणों में जो अर्पित किया है वो व्यक्ति, वो वस्तु भोगने के योग्य हो जाता है। जो हम आहार में, महाराजों को आहार में देते हैं, हम उसको भोगने में ताकतवर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे घी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये बताओ, घी तो अमृत है, घी अमृत है, और घी अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब है तुमने कभी साधु को घी की वस्तु दान में नहीं दी, इसलिए आज तुम्हें खाने का अधिकार नहीं है। और अगर मिल भी गया, तुमने आहार दिया था और धन के कारण तुमने घी ले भी लिया, तो ध्यान रहे डॉक्टर मना कर देगा कि तुम्हें कोलेस्ट्रॉल है, तुम्हें घी नहीं खाना है। इसलिए हमें त्याग करना चाहिए, दान देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। हम जो जो चीज अर्पण कर देते हैं वे चीजें हमारे घर में बढ़ जाती हैं, हम उनसे संपन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लाडू चढ़ाने वाले लाडू चढ़ाएंगे। और आज माता जी का दीक्षा दिवस भी है। माता जी को एक भजन याद नहीं आया, मुझे याद आया। जो माता जी, जब माता जी नहीं बनी थी तो एक गीत गाती थी, गुरुदेव मेरी नौकरी पक्की करो, ऐसा गीत गाती थी ये लोग। गुरुदेव मेरी नौकरी पक्की करो, आज मेरी तनख्वाह नक्की करो, गुरुदेव मेरी नौकरी, ये वाला भजन गाते थे। नौकरी करूं मैं गुरु तेरी करूं, नौकरी करूं मैं गुरु तेरी करूं, औरों के दर पे मैं पाँव न धरूं,
काम देख करके तरक्की करो, गुरुदेव मेरी नौकरी। ये गीत गाते थे। तो जल्दी दीक्षा मिल जाए हमें, तो जल्दी दीक्षा मिल जाए, यानी काम देख करके तरक्की करो, यानी अभी हम जब जल्दी से हमारी दीक्षा आगे करो। तो ये वाले गीत गाते थे, तो बार बार गाते थे। तो हमने चलो इनको एक दिन इनकी तरक्की ही कर दें। तो आज उन्होंने दीक्षा धारण की बांसवाड़ा में 2013 में। जब दीक्षा धारण की उस समय संघ में 8 सदस्य थे, 8 साधु थे। 5 दीक्षा हुई तो 13 दीक्षा हुई, तो 13 हो गए। देखिए ऐसा योग बैठा था। 2013 में दीक्षा हुई, 13 तारीख को ही दीक्षा थी और 13 ही पीछे हो गई। 13 तारीख को 13 पीछे हुई थी, जब 5 दीक्षाएं हुई थी। बांसवाड़ा में बहुत पानी बरस रहा था। उस पानी बरसते में भी एक बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा मैदान। उस मैदान में माता जियों की दीक्षा हुई और दीक्षा लेकर के उन्होंने एक प्रण किया, विचार किया कि महाराज दीक्षा लेने के बाद कहीं सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। जब हमें दीक्षा मिली, आचार्य पद मिला, तो हमने गिरनार की यात्रा की, सबसे पहले सिद्ध भूमि की, और माता जियों को दीक्षा दी और विज्ञ सागर की भी दीक्षा हुई। तो फिर हमने शिखर जी का प्लान बनाया, हमने सिद्ध भूमि की वंदना करते हैं। और वहीं से शिखर जी के लिए रवाना हुए बांसवाड़ा थे, और शिखर जी में जाकर के पूर्ण रूपेण वर्षा योग करते हुए खूब मन भर के वंदना की। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत 1-2 करके चले आए और फिर आए 1-2 क्या करना है, 1000 करो। तो पूरी सबको पूरी वंदना करा के और फिर वहाँ से परिक्रमा करा के वंदना करा के। तो कहने का मतलब दीक्षा लेने के बाद हर व्यक्ति को सिद्ध भूमि की ओर जाना चाहिए। और जब भी आप भी कोई व्रत लें, संयम लें, तो निश्चित सिद्ध भूमि की वंदना जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे ये दीक्षा भी सफल हो और हमारे व्रत भी आगे सफल हों। श्रावण के मास में व्रत आदि करना, श्रावण और भाद्र मास में कोई भी व्रत किए जाएं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए कई बहनें, महिलाएं मुकुट सप्तमी के व्रत करती हैं कि नहीं? खासकर बहनें बहुत करती हैं। और संकटहारी तो पार्श्वनाथ भगवान है, सारे संकट को मिटाने वाले हैं। व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बहनें हों, सबको व्रत करना चाहिए। व्रत करने से स्वस्थ रहते हैं, और व्रत नहीं करोगे तो बीमार होगे। बीमार व्रत करने से नहीं होते, उपवास करने से कभी भी बीमार नहीं होते। बीमार होते हैं तो खा खा के ही होते हैं। जो दोनों टाइम खाते होंगे, जो 3 टाइम खाते होंगे, वे ज्यादा बीमार होंगे, और जिनने रात में खा लिया वे तो बीमारी है। इसलिए जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनके शरीर का शोधन होता है, और शोधन होने के कारण वे स्वस्थ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए सभी को व्रत करना चाहिए, केवल महिलाओं को और बहनों को नहीं। रवि व्रत भी करते हैं। रवि व्रत कौन करते हैं? बोले महिलाएं करती हैं। ये सारे व्रत महिलाओं के ही हैं। पुरुषों के क्या है? उनके खाने के हैं। तो महिलाएं व्रत करती हैं, तो व्रत पुरुषों को भी करना चाहिए और महिलाओं को भी करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के व्रत पुरुषों को भी करना चाहिए और महिलाओं को भी करना चाहिए। और सप्तमी, मुकुट सप्तमी अथवा रवि व्रत आदि आदि है। लिखी है कथा में कि महिलाओं ने व्रत किए और उससे उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष ना करें, पुरुषों को भी व्रत करना चाहिए। मेरे पिताश्री थे, मेरी माँ बहुत कम व्रत करती थी, हमने उसे कभी व्रत करते ही नहीं देखा। लेकिन मुझे सारी विद्या जो प्राप्त है ना, वो कुल विद्या है।
पिताजी से प्राप्त है। पिताजी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और एकासन, एक बार भोजन, तो उनसे ये विद्याएं प्राप्त हुई और हम भी फिर व्रत करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि घर में व्रत उपवास करते रहना चाहिए। ये रविवार आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी आती हैं, अब कहीं नहीं जा रहे हैं तो कम से कम व्रत ही कर लें। और ध्यान रहे, जैनियों में उत्सव व्रतों का है, अन्य लोगों में खाने का है, और अपने यहाँ जितना त्याग करते हैं उतना ही आनंद आता है। और उनके यहाँ उत्सव आता है तो खाते हैं, और अपने यहाँ उत्सव आता है तो त्यागते हैं। त्याग ही उत्सव है। इसलिए व्रत करना चाहिए, सबको करना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए, ज्यादा नहीं। शक्ति से ज्यादा कर लोगे दोबारा नहीं करोगे, और शक्ति से कम करोगे तो दोष लगेगा। इसलिए शक्ति के अनुसार कीजिए। शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद। तो जितनी शक्ति है उतना ही करना चाहिए। हम सभी उस उत्सव को यहाँ मना रहे हैं। ये लाडू चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। लोगों ने कितनी बढ़िया बढ़िया देखिए शिखर जी बनाई है। यहाँ शिखर जी बनाते इतनी अच्छी कहाँ बन पाती। लोगों ने छोटे से स्थान पर कितनी बढ़िया शिखर जी बना दी। इस शिखर जी में तो जल मंदिर भी बना दिया है, नीचे जल मंदिर भी है। और बढ़िया देखो कितनी बढ़िया बढ़िया टोक बनाई है। मुझे ये देख करके शिखर जी का स्मरण आ गया। और कितनी बढ़िया वो शिखर जी की रचना बनाई है लोगों ने, कितनी मेहनत की है। मैं कहूँ ये उनका एक अच्छा क्षयोपसम है। ऐसा करने से उनका भी क्षयोपसम बढ़ता है कि हमने एक शिखर जी की रचना बनाई है अपने मन से। तो उसने दिमाग में भी रखी होगी शिखर जी, उसके दिमाग में बिल्कुल प्रिंटेड होगी शिखर जी, और प्रिंट होने के कारण फिर उसने बनाई होगी। यहाँ इतनी ऊंची बनाए, यहाँ इतनी ऊंची बनाए, यहाँ पार्श्वनाथ की टोंक बनाए, यहाँ चंद्रप्रभु की टोंक बनाए। पूर्व में चंद्रप्रभु भगवान है, पश्चिम में पार्श्वनाथ भगवान है। तो दोनों भगवान की टोंकें अच्छी अच्छी बनाई हैं। हम कहते हैं इन बच्चों के लिए जिन्होंने बनाई है उनके लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। और जिन्होंने ये लाडू बनाए देखो कितने बढ़िया बढ़िया, कितना विचार किया होगा। मुझे सिद्धशिला बना दी, भगवान भी बना दिए, वो भी शक्कर के भगवान बना दिए। देखो कितना विचार किया हो, कैसे बनाया होगा और कितनी मेहनत की होगी। और ऐसी मेहनत भी उनके लिए पुण्य का बंद कराने वाली है, क्योंकि जितने देर उन्होंने सोचा होगा, वे बनाया होगा, तो जितनी देर लगी होगी। जैसे कि हम चौका लगाते हैं, आहार देने में तो कितनी देर लगती है, इधर से गिलास लिया और दे दिया। लेकिन जिसने चौका लगाया है उसका पुण्य सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है। तो 4 बजे से ही सोचने लगता है, जल लाना है, ये करना है, वो करना है। वो तो रात में ही सब कुछ सोच लेता है। तो उसको तो पुण्य कितनी देर पहले ही चालू हो जाता है। आहार देने वाले को तो देने पर प्राप्त होता है, उसको तो शुरू से ही पुण्य चालू हो जाता है। हम ये कहें, इतने बढ़िया बढ़िया लाडू बनाए, इतनी बढ़िया शिखर जी की रचना बनाई, उन सब के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। और आज के दिन हम अभी सर्वज्ञ भैया बता रहे थे कि निर्यापक श्रमण हमने पूर्व में भी कहा था, और आज बिल्कुल स्पष्ट किए दे रहे हैं। हमारे विकी सागर महाराज संघ में सबसे बड़े महाराज हैं। इन्होंने 2011 में मुनि दीक्षा प्राप्त की थी और निरंतर अपने अध्ययन में अध्ययनरत हैं और निरंतर संघ की सेवा में, गुरु की सेवा में और धर्म की रक्षा में निरंतर तत्पर रहते हैं। आज उनको हम निर्यापक श्रमण घोषित करते हैं। वे हमारे संघ के निर्यापक श्रमण हैं, जो सबको पढ़ाते हैं, सबको बताते हैं और सबको सही मार्ग बताते हैं। ऐसा नहीं बताते हैं। और कोई भी पढ़ने के लिए श्रावक आ जाए, कभी भी आ जाए, वे पढ़ाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उनके पास टाइम ही टाइम है, तो तैयार बैठे। तुम कुछ भी पढ़ना चाहो, कर्णन योग, द्रव्यान योग, चरणन योग, कुछ भी पढ़ना चाहिए वो पढ़िए, सिद्धांत पढ़िए, न्याय पढ़िए, जो पढ़ना है वो पढ़िए। कहने का मतलब
वो अच्छे अध्ययन में लगे रहते हैं और सबको अध्यापन में लगाते भी हैं। ये उनकी एक विशेषता है और वो सबका संचालन भी करते हैं। और जो संचालन करता है सबका संचालन करे और सबको शिक्षा दीक्षा की बात नहीं है, सिर्फ संचालन करे, उसे ही आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में निर्यापक श्रमण का है, जो सबका संचालन करे। शिक्षा दीक्षा की बात नहीं है, वो संचालन करे, गुरु की आज्ञा से वो सबका संचालन करे, सबको देखे, सबको किस चीज़ की आवश्यकता है, किसका अंतराय हुआ है, किसको आहार पहले कराना है, किसकी कौन सी औषधि देना है, किसकी तबीयत खराब है, आदि आदि सबका संचालन करना, ये निर्यापक श्रमण का कार्य होता है। आचार्य महाराज का दीक्षा देना होता है, शिक्षा देना होता है, संस्कार देना होता है, ये आचार्य महाराज के कार्य है। निर्यापक श्रमण आचार्य महाराज के हाथ बटाते हैं, उनका कार्य वो भी संभालते हैं। जैसे कि पिताजी का कार्य बच्चे संभाल लेते हैं, आधा कार्य वो संभाल लेते हैं और आधा वो करने लगते हैं, ऐसे ही निर्यापक श्रमण कहलाते हैं। आचार्य कुंद भगवान ने उनको ये व्यवस्था संचालन के रूप में समझाई है और ऐसा होना चाहिए, जिससे कि आगे की व्यवस्था बनी रहे और आगे भी संघ का संचालन चलता रहे, ऐसी व्यवस्था आचार्य कुंद भगवान ने बताई है। आज उन्हें निर्यापक श्रमण घोषित करते हुए उनके लिए भी आशीर्वाद है। और सभी लोग भगवान को लाडू चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। मेरा आप सभी लोग लाडू चढ़ा करके अपने जीवन को सफल बनाएं, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट। जो आचार्य श्री अभी कह रहे थे इस योग्य ना हो, लेकिन उन्होंने समझा है। इससे पहले कई आचार्यों ने, कई महाराजों ने बहुत कोशिश की, हम आपको ये बना देंगे वो बना। हमने एक ही बात कही कि हमें किसी से कुछ नहीं बनना है, जो हमारे गुरुदेव देंगे, जिस योग्य समझेंगे उसे हम प्रसाद मान करके स्वीकार करेंगे। यदि हमें कोई अरिहंत पदवी देना चाहेगा तो भी हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे बिना गुरु की आज्ञा से। यद्यपि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव ने हमें इस योग्य समझा है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव ने ये सेवा का अवसर मुझे दिया है। मैं यथाशक्ति संघ की सेवा में हमेशा के लिए तत्पर रहूँगा। किसी प्रकार की कोई मैंने आलस या प्रमाद नहीं करूँगा। जब जिसको जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। पूज्य गुरुदेव ने ये सौभाग्य प्रदान किया है, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, ये उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। और देखिए स्वामी गिरनार दो भाव भगति और धार, चरम तीर्थंकर चरम शरीर की बोलिए वो आगे आ जाए। प्रथम भाव सहित बंतर तार वर मुनि उठ कोड़ी, बंदो भाव सहित कर जोड़। श्री गिरनार शिखर विख्यात चौधरी सब प्रद्युम्न कमर दिन मुख सुपाए। रामचंद्र के सुत द्वय वीर, लाड नरेंद्र आदि गुण धीर। पाँच कोटि मुनि मोक्ति बजार, पांडव दीन द्रविड़ राजान, 8 कोटि मुनि मुखति पयान। शीश गिर के शीश, भाव सहित बंतौर सधीश। बलभद्र मुखति में गए, 8 कोटि मुनियों भये। शिखर सुविशाल, इनके चरण नमो काल। राम अनु सुग्रीव सुशील, गवय गवाक्य नील मा
आठ कोड़ी मुझ पाँच कोड़ी अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सारा गिरशीस हे बंदो त्रिभुवनपते रावण के सुतवादी कुमार मुक्ति गए हे वातट सार कोटि पंची और लाख 50 हे बंदो करि परम होला रेवा नदी से वर कूट पश्चिम दिशा ये अजा छूट कोई चक्री दस काम कुमार कोट कोड़ी बंदो भव पार बड़वानी नयर सुचंग दक्षिण दिशि धूल उतंग इंद्रजीत और कुंभकर्ण देवंदो भव सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार चिलना नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नित तास लोडी पटनाम अनूप पश्चिम दिशा गिरी रूप गुरु दत्ता की मुनीश्वर जाह मुक्ति गए बंदो नित ताह बाल महाकाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय सिरिय स्थापत मुक्ति मझार हे बंदो नित सुरत संभार अचलापुर की जिसकी शान जहाँ मेदगी नाम प्रदान 3.5 कोड़ि मुनिराय जिनके चरण नमो शीतलाय पंचस्थल वन के डिंग होय पश्चिम दिशा कुंदगिरी सोय कुलभूषण विषभूषण नाम जिनके चरण निकरो प्रणाम जसधर राजा के सुत गए देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोड़ी जगपान समब शरण श्री पार्श्वजी नंद हे सिंधी गिरि नयनानंद भरत तादि पद लोनित दीन दयाल तीन लोक की तीरथ जा नित प्रतिवंदन की देता मनुवच काय सहित सिर नाय वंदन करहि भविक गुण गाय शिव नारी भरी जिन आई संवेदा चल हरि नाम पूजे मोक्ष कल्याण हरि संवेदा चल हरि नाम पूजे मोक्ष कल्याण श्रावण शुक्ल सप्तम्याम मोक्ष मंगलम प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति अर्घ्यम द्रपामीति अर्घ्यम द्रपामीति बोले पार्श्वनाथ भगवान की बोले भगवान के मोक्ष कल्याण की बोले संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की सभी लोग 2 मिनट का समय